पेपर लीक से डाटा लीक तक का आपको जानकारी कितनी सुरक्षित है, पार्ट 2 में हम फिर हाजिर हैं। पिछले भाग में हमने समझा कि पेपर लीक की सबसे बड़े टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंसानी लालच और सिस्टम की कमजोरी है। लेकिन अब सवाल है, क्या इस समस्या का कोई स्थायी समाधान है? साइबर एक्सपर्ट का मानना है कि सबसे बड़ा समाधान सिर्फ नई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी है, यानी जवाबदेही तय करना। सोचिए, अगर किसी अधिकारी को पता हो कि उसकी एक गलती पर 20 साल की सजा हो सकती है, तो क्या वह इतनी आसानी से लापरवाही करेगा? शायद नहीं। तो आज जानेंगे हम, यही कारण है कि कई देशों में कानून का डर ही अपराध रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। अगर हर चरण पे जिम्मेदार व्यक्ति तय हो और गलती साबित होने पर सख्त कार्रवाई हो, तो पेपर लीक जैसी घटनाएं काफी हद तक कम हो सकती हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। आज एआई सिर्फ चैटबॉट या फोटो खींचने तक सीमित नहीं है। अगर परीक्षा प्रक्रिया में सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एआई हजारों डेटा पॉइंट्स को एक साथ देखकर तुरंत बता सकता है कि गड़बड़ कहाँ हुई है। इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए किस प्रिंटिंग प्रेस पर पेपर छपा, किस प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपा, किस समय पैक हुआ, किस गाड़ी से निकला, मतलब हर स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन। जीपीएस के अनुसार गाड़ी कहाँ कहाँ रुकी, ये एआई पता लगा सकता है कितनी देर कहाँ रुकी, किस अधिकारी ने बॉक्स खोला, किस सेंटर पे कितने छात्र पास हुए। ये एआई को हम इंटीग्रेटेड करके देख सकते हैं। अगर ये पूरा डेटा एआई के पास हो तो एआई कुछ ही मिनटों में ऐसे पैटर्न पकड़ सकता है जो इंसान महीनों में भी नहीं पकड़ पाएगा। कि कहीं से आने में कितना टाइम लगता है, गाड़ी को आने में कितनी देर में पहुंची, कहाँ पे कितना देर रुकी, प्रिंटिंग प्रेस में गाड़ी कितनी देर रुकी वहाँ पे। तो इस टाइप के उदाहरण के लिए, अगर किसी एक परीक्षा के अंदर से अचानक असामान्य संख्या में टॉप रैंक में आ जाए, या किसी एक गांव के दर्जनों छात्र एक ही सेंटर से सफल हो जाए, तो तुरंत एआई अलर्ट कर सकता है कि जो लोग नॉर्मल दिख रहे थे वो अगर पास हो जाते हैं एक साथ और एक ही जगह पे, तो तुरंत एआई अलर्ट कर सकता है। यानी जांच बाद में नहीं बल्कि उसी समय शुरू हो सकती है। अब एक और बड़ा खतरा है, डेटा लीक। आज हम रोज हजारों ऐप डाउनलोड करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कोई ऐप आपसे कितनी परमिशन मांग रहा है? यहीं से शुरू होता है असली खतरा। जब भी हम किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कुछ परमिशन मांगता है हमारे से। जैसे उदाहरण के लिए, कई कॉलर आईडी ऐप या शॉपिंग ऐप या सोशल मीडिया ऐप आपके कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस, फोटो, लोकेशन, माइक्रोफोन और यहाँ तक कि आपकी खरीदारी की जानकारी भी एक्सेस करना चाहते हैं। अब सोचिए, अगर किसी ऐप को पता चल जाए कि आपके बैंक में कितना पैसा है और आप किस शहर में रहते हैं, किसे सबसे ज़्यादा कॉल करते हैं और आप ऑनलाइन कब रहते हैं, तो वह आपके बारे में कितनी जानकारी इकट्ठा कर सकता है। अगर किसी को ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, यही जानकारी बाद में साइबर अपराधियों के लिए सोने की खान बन जाती है। यहीं पर एक और गलतफहमी दूर करना जरूरी है।
बहुत लोग ट्रू कॉलर पर दिखने वाले नाम को तुरंत भरोसा कर लेते हैं, तुरंत भरोसा कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, ट्रू कॉलर पर दिखने वाले नाम हमेशा सरकारी रिकॉर्ड से सत्यापित नहीं होता है। जो भी उस पर नाम दिखाई दे रहा है सरकारी रिकॉर्ड उससे सत्यापित नहीं होता। कई बार कोई व्यक्ति अपने नंबर का नाम बदलकर खुद को बैंक अधिकारी, पुलिस अधिकारी या सरकारी कर्मचारी दिखा सकता है। अगर आपने सिर्फ नाम देखकर भरोसा कर लिया तो आप साइबर ठगी का अपराध हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी कॉल पर सिर्फ नाम देखकर भरोसा ना करें। जरूरत हो तो खुद संबंधित संस्था के आधिकारिक नंबर पर कॉल करके पुष्टि करें कि जो कॉल आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें। QR कोड स्कैन करने से पहले क्या जांच करें, और फेक APK फाइल आपके बैंक को खाली कर सकती है। तो इसी का पूरा खुलासा करेंगे हम अपने लास्ट पार्ट नंबर 3 में। तो अभी तक इतना ही। धन्यवाद।